प्यारे बच्चों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड की इस प्यारे से परिवार में बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल पर, जहां पर मैं शुभम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में आप सभी को मैं एक ऐसी क्लास देने जा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पॉइंट ही कुछ ऐसे हैं, चाहे वो बात हम क्लास 11th की करें, 12th की करें या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की करें, तो आपको देखने के लिए जरूर मिल जाएंगे वहां पे। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं यहां पे रविंद्रनाथ टैगोर जी की, जिनको पूरा का पूरा भारत अपितु विश्व भी जानता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी कौन थे? तो भैया क्लास की शुरुआत करेंगे शानदार तरीके से आप सभी के क्लास 11th की, जहां पे आज हम आपको पोएट्री का पहला चैप्टर देने जा रहे हैं और बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल सरल तरीके से और अद्भुत तरीके से, जिसको देखने के बाद आप सभी की इंग्लिश भी मजबूत हो जाएगी। मैं यही कहूंगा कि अगले 10 से 15 मिनट तक आप बने रहिएगा, क्योंकि अगले फिर 10 से 15 मिनट में आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में जिस इंग्लिश को पढ़ के हमें डर लगता था, आज उस इंग्लिश के डर को शुभम सर ने यहां पे समाप्त कर दिया। तो भैया मैं हूं आपका शिक्षक अंग्रेजी का, आपका एजुकेटर, मैं हूं आपका शिक्षक शुभम सर, और आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूं मैं आज अंग्रेजी, तो जिसकी पहली क्लास आज से शुरुआत कर रहा हूं। तो क्लास जैसी भी लगे आपको अंत में कॉमेंट करना न भूलिएगा, और हां, जो भी आपके फीडबैक को जरूर दीजिएगा। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा क्लास 11 की जो शुरुआत है हमारी पोइट्री से होती है यहाँ पे। तो आज इस पोइट्री के इस सेशन में, आज हम क्लास लेने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। आज इस चैप्टर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं आप सभी के साथ में। चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी हमारे लिए है, ठीक है। तो भैया ये है आपका चैप्टर वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर ये कहते हैं कि वेयर का मतलब होता है जहां द माइंड, आपका दिमाग, इज विदाउट फियर, बिना डर के। मतलब कुछ भी करने की चाह हो, आप कुछ भी करना चाह रहे हो, तो ऐसे में आपके अंदर डर ना हो, आपके अंदर जिज्ञासा हो। जिज्ञासा है लेकिन डर है, तो शायद वो जिज्ञासा कभी पूरी नहीं हो पाएगी। डर एक ऐसी चीज होती है, चाहे वो डर आपके अंदर बैठा हो, चाहे वो डर गुलामी का हो, या फिर चाहे वो डर अन्य प्रकार का हो, डर तो डर होता है, तो डर सबको लगता है। तो यहां पे रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे भारत के लोग, अपितु जो मेरे विश्व के लोग हैं, जो हमारे युवा हैं, मैं चाहता हूं कि ये अपना सर उठाकर जिए। ये आने वाली नई पीढ़ियों के बारे में बताना चाहते हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इसका मतलब है जहां पर लोग बिना डर के हों, एक ऐसे देश, एक ऐसे राष्ट्र, एक ऐसे गांव, एक ऐसे शहर का निर्माण कर रहे हो जहां पर बिना डर के, जहां पर डर ना हो, जहां पर किसी प्रकार का संशय ना हो, किसी भी काम को करने के लिए आपको सोचने की जरूरत ना हो, मन में आई चाह तो कर डाला। कहते कि मैं बेहतर समझता हूं ऐसे लोगों को जो काम करते हो फेल हो जाते हैं, अपेक्षा उनकी जो घर से निकलते ही नहीं है। हमारे राष्ट्र में, समाज में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो काम को नहीं करना चाहते, मतलब जो एक राष्ट्र के निर्माण में अपना इनिशिएट नहीं देना चाहते। रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि हमारे देश का युवा, हमारी पीढ़ी ऐसी हो, हमारे नेशन बिल्डर्स ऐसे हो, जिनके कंधों पे पूरे के पूरे राष्ट्र के निर्माण की संरचना की जा रही हो। मैं एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करता हूं जहां पर लोग बिना डर के जिए, जहां के लोग बिना गुलामी में बंधे हुए जिए, जहां के लोग आत्मसम्मान के साथ जिए। मैं एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करता हूं। और ये कौन कहता है? ये कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं। आइए देखते हैं इस चैप्टर के बारे में, इसकी रूपरेखा यही है। कहते कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये है लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और बहुत ही प्यारा चैप्टर है बेटा, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इफेक्टिव चैप्टर है ये। अच्छा, इसको एज अ चैप्टर के रूप में आप मत देखो, आप इसको इस रूप में देखो कि वास्तव में क्या हम इससे अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। गेम इस चीज का यहां पे कि यहां पे
किसी भी चैप्टर को आप इस तरीके से देखो कि मुझे पास होना है, आप इसको इस तरीके से देखो कि यार रिलेट कर पा रहा हूं कि नहीं मैं अपने आप को। आइए देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर 1861-1941, मतलब जन्म 1861 और यहां पे वो जो होती है 1941 में होती है, ठीक है। द रिसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913, कहते हैं, अब ध्यान से देखना, जो प्राप्त करता है ऑफ द किसके, नोबेल प्राइज के फॉर लिटरेचर इन 1913। अच्छा, उसका नाम पता क्या था? गीतांजलि था। मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर भैया, जिनका जन्म 1861 में होता है, मृत्यु उनकी होती है 1941 में, जो प्राप्त करता है, क्या है भैया, जो क्या है बच्चे, जो प्राप्त करता है, क्या है बच्चे, जो प्राप्त करता है किसके, नोबेल प्राइज के, नोबेल प्राइज के लिटरेचर में मिलता है इनको 1913 में। मतलब 1913 में लिटरेचर में, अच्छा लिटरेचर में क्या, तो गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है। वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट्स, वॉज का मतलब था, थी, थे, एक ग्रेटेस्ट महान, लिरिक का मतलब गीतात्मक कवियों में। कहते कि ये एक महान कवि थे। किसके कवि थे महान, तो गीतों को लिखने में, मतलब पोएम को लिखने में अगर देखा जाए तो इनका नाम एक महान हस्तियों में आता है। कहां पे, पूरे के पूरे संसार में ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। आगे, ही वॉज, क्या थे, कहते हैं ही वॉज ऑल्सो अ नोटेड ड्रामेटिस्ट, नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, फिलोसोफर, ह्यूमनिस्ट, नेशन बिल्डर एंड फाउंडर ऑफ एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट क्या है, शांति निकेतन। क्या कहते हैं, ही वॉज ऑल्सो नोटेड ड्रामेटिस्ट, मतलब क्या था कि भैया ये क्या थे, ये एक नाटककार, एक उपन्यासकार, एक लघु कथाकार, एक दर्शन शास्त्री, एक ह्यूमनिस्ट कह सकते हैं कि एक मानवतावादी के रूप में, एक राष्ट्र निर्माता के रूप में, और एक फाउंडर के रूप में। किसके फाउंडर के रूप में, तो कहते हैं कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन, शांति निकेतन में एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर के रूप में ये जाने जाते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने सारी इनके अंदर खूबियां थी। एक ड्रामेटिस्ट थे, नोवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, एक नेशन बिल्डर थे, सब कुछ थे ये। तो यार जाहिर सी बात है, अगर एक इंसान एक राष्ट्र के निर्माण के लिए अगर इतना कुछ कर रहा है तो जाहिर सी बात है लोग तो उसे जानेंगे ही। ही रोट प्राइमरीली इन बांग्ला, बांग्ला जानते हो ना, अमर सुनार बांग्ला, बांग्ला का नाम सुना है ना, बंगाली, कोलकाता, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, सब एक ही में तो था पहले ना। तो कहते हैं कि ही रोट, उन्होंने लिखा प्राइमरीली इन बांग्ला, सबसे पहले हो, प्राइमरीली का मतलब होता है सबसे पहले, प्रथम, सबसे पहले इन्होंने बांग्ला में लिखना स्टार्ट किया, बट रेंडर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ हिज ओन वर्क्स इनटू इंग्लिश। लेकिन कहते हैं कि स्टार्टिंग में इन्होंने किसमें लिखना शुरू किया भैया, स्टार्टिंग में इन्होंने बांग्ला में लिखना शुरू किया, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने धीरे 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 क्या किया, इन्होंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया। इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया, मतलब बट रेंडर्ड, लेकिन इन्होंने प्रतिपादन किया अ लार्ज नंबर ऑफ, ज्यादा मात्रा में, आउन वर्क्स, वर्क्स का मतलब कार्य नहीं होता है, वर्क्स का मतलब रचनाएं होता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने प्रतिपादन शुरू किया एक बड़ी मात्रा में खुद की रचनाओं को इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में लिखने के लिए। स्टार्टिंग में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बांग्ला में लिखा, सही बात है, लेकिन बाद में जब देखा यार बांग्ला पढ़ने वाले केवल पश्चिम बंगाल में ही तो है या बांग्लादेशी है, ज्यादा तो है नहीं। अपन लोग ऐसा करते हैं कि जब अपने पास, जब हमको अगर वर्ल्ड वाइड फेमस होना है तो एक ऐसी भाषा का सहारा क्यों ना लिया जाए जिसको सारे लोग पढ़ना शुरू कर दें। और वो क्या था, वो इंग्लिश था। इन्होंने किया, इन्होंने प्रतिपादन लार्ज नंबर ऑफ आउन वर्क, प्रतिपादन किया एक बड़ी संख्या में अपनी रचनाओं को इंग्लिश में लिखने का। एंड in the process wrote them a new
और इसी प्रोसेस ने उन्हें अलग कर दिया। सच वर्क्स इंक्लूड, जिसमें क्या क्या शामिल था, जिसमें भैया देखो गीतांजलि, ठीक है, द क्रिसेंट मून एंड द गार्डनर, ठीक है, इन्होंने इन सारी रचनाओं को लिख डाला, जिसमें से गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज मिलता है। अभी तो मैंने इंग्लिश को पढ़ा दिया, हिंदी देखोगे क्या? सर हिंदी थोड़ा सा हो जाए तो मजा आ जाए। देखो कितना मजा आएगा। चैप्टर का नाम आपको पता ही है, जहां मन भय से मुक्त हो। जहां क्या हो भैया? जहां मन हमारा किससे मुक्त हो? जहां हमारा मन भय से मुक्त हो। चैप्टर का नाम है मन भय से मुक्त हो। काम को करने के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, खुद के निर्माण के लिए, दूसरों के निर्माण के लिए, स्वयं के निर्माण के लिए, राष्ट्र जगत के निर्माण के लिए, गांव देश का निर्माण के लिए मन में डर नहीं है तो वास्तव में आप हर एक सरहदों को पार कर जाओगे। जैसे एक देश का जवान होता है, बॉर्डर पे होता है, तो उसका मन में डर नहीं होता यार। दो ही चीज होती है, मरना या मारना। दुश्मन घुसेगा तो मार खाएगा, हम नहीं छेड़ेंगे। यहां पे यही कह रहे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, भैया सेम वही चीज है, ठीक है। और आइए आगे देखते हैं। तो आप इसकी हिंदी हो गई। अच्छा, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको याद करने में तकलीफ होती है, लिखने में दिक्कत होती है, याद करने में सर नहीं हो पा रहा मेरे से। तो देखो एक एक लाइन का हमने लगा दिया है। जैसे यहां पे है वेयर द माइंड इज, सॉरी ब्लैक लेना पड़ेगा, कहते हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब देखो यहां पे एक एक की हिंदी आपको मिलेगी। देखो जहां की अंग्रेजी क्या है, यहां पे ध्यान से देखना, जहां की अंग्रेजी है वेयर, माइंड सॉरी मन का यहां पे हो गया माइंड, है का मतलब हो गया इज, बिना की इंग्लिश हो गई विदाउट, भय का मतलब फियर, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर से लिखा हुआ है। तो यहां पे आप देखोगे फिर एक पूरी लाइन अंग्रेजी की है, क्या? वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर 18 सितंबर 1941। अब देखो यहां पे वन लिखा हुआ है, तो देखो वन का मतलब क्या होता है? जीता, ठीक है। नोबेल प्राइज की हिंदी यहां पे नोबेल प्राइज है। साहित्य के लिए हो गया यहां पे फॉर लिटरेचर, ठीक है। 1913 में इंग्लिश यहां पे 1913 लिखी गई है। वन का मतलब क्या हो गया? जीता। फिर अंग्रेज एक एक्स्ट्रा लाइन यहां पे है, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिरिक पोएट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। अभी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अब देखो क्या करना है यहां पे अपन को, देखो क्या करना है। अब देखो वहां की अंग्रेजी हे, था का ये, एक का एक, में से का मतलब हो गया ऑफ, सबसे महान का हो गया द ग्रेटेस्ट, गीतात्मक का मतलब हो गया भैया लिरिक, LYRIC, कवियों का हो गया पोएट्स, का की के का मतलब होता है ऑफ, निर्जीव के लिए, दुनिया में इन द वर्ल्ड। अब देखो फिर he was also a famous dramatist, novelist, short story writer, philosopher, humanist, nation builder। अब देखो आप हिंदी चेक करेंगे, अब इसी लाइन की हिंदी है, वहां की हिंदी ये, था की अंग्रेजी है, भी का आल्सो, एक का एक, प्रसिद्ध का फेमस, नाटककार का ड्रामेटिस्ट, उपन्यासकार का क्या हो गया? नोवेलिस्ट। अब बताओ किसने कहा अंग्रेजी में दिक्कत होती बच्चों को? भैया अगर हम पढ़ाएंगे मन से, बच्चों के चीजों को देखेंगे तभी तो हम दूर कर पाएंगे। बच्चा मेरा पढ़ना, मेरा कोई बिहार का बच्चा कमजोर नहीं है, मेरा कोई यूपी का बच्चा, झारखंड का, राजस्थान का बच्चा कमजोर नहीं है, सारे बच्चे मजबूत हैं। अलग तरीके से पेश करो ना। दाल चावल को अगर हम ऐसे मिला के दे देंगे, भैया खा लो, खाओगे क्या? कह रहे सर जी मन ना है सर जी खाने का। लेकिन अगर इसी दाल चावल को थोड़ा सा सजा के देते, गार्निश करके, मजा आ जाएगा, देखने खाने का मन कर जाएगा। सेम ऐसे बेटा पढ़ना भी होता है। अब देखो यहां पे ही वॉज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, फिलोसोफर, ह्यूमनिस्ट, नेशन बिल्डर, ठीक है। He founded an international university at Shanti Niketan. He mainly wrote in Bangla, लेकिन translated in his own works in English himself, often rewriting them into the process। अब देखो ये तो इंग्लिश हो गई। अगर हम यहां पे इसकी अंग्रेजी की बात करेंगे, हिंदी की, देखो कैसे निकालेंगे। देखो यहां पे है लघु कहानी लेखक, शॉर्ट स्टोरी राइटर, दार्शनिक का फिलोसोफर हो गया, मानवतावादी का ह्यूमनिस्ट हो गया, और का एंड हो गया राष्ट्र निर्माण का नेशन बिल्डर, फुल स्टॉप। फिर उसने कहा ही, वहां का भी ही होता है। स्थापना फाउंडेड, ठीक है। और यहां पे है इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय का ये हो गया। विश्वविद्यालय का यूनिवर्सिटी हो गया। शांति निकेतन में एट शांति निकेतन हो गया, वह ही हो गया। मुख्य रूप से सीधे तौर पे मेनली हो गया। लिखता था, लिखते थे, रोट हो गया। फिर ठीक है, हाँ कहते हैं कि उन्होंने शुरू में किसमें लिखा? ये बांग्ला में लिखा। किसमें लिखा? बांग्ला में। ही रोट इन बांग्ला, लेकिन का बट हो गया।
और उसने ही हो गया अनुवाद किया, ट्रांसलेटेड। तो भैया आप देख सकते हो पूरी की पूरी इंग्लिश, एक एक वर्ड की वर्ड मीनिंग लिखी गई है। आप अगर पढ़ना चाहोगे, अगर आप चाहते हो कि आपका 11th मजबूत हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आपके 12th में अच्छे मार्क्स आए, 11th के दम पर हम 12th की न्यू रख पाते हैं, तो इसके लिए बेटा पढ़ लो। अभी से मैं कहता हूं पढ़ लो, सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए लगा कर लाया हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है यहां पे। ठीक, आओ चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहां पे क्या है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की फोटो है, और इस रविन्द्रनाथ टैगोर की बताते हैं कि कुछ फेमस वर्क्स हैं। देखो एक बात समझ लेना, जब भी बात वर्क का होता है, वर्क का मतलब होता है कार्य, और जब भी बात यहां पे वर्क्स की होती है, इसका मतलब होता है रचनाएं। क्या होती है? रचनाएं। ठीक है, रचनाएं होती है। तो यहां पे कहते हैं सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स, वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं, इंक्लूड, जिसमें क्या क्या शामिल है, गीतांजलि, द क्रिसेंट मून और द क्या है, एंड द गार्डनर। उनकी कुछ, देखो यहां पे लिखा है उनकी का हेज, कुछ का सम, प्रसिद्ध का फेमस, रचनाएं का वर्क्स हो गया, शामिल है, इंक्लूड, क्या क्या शामिल है, तो यहां पे लिखा हो गया है गीतांजलि है, द क्रिसेंट मून है और द गार्डनर है। तो यहां पे आप इसको याद कर सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से। तो बेटा ये चैप्टर आपका हो गया अबाउट द राइटर के बारे में। ठीक है, आओ आगे देखते हैं हम लोग यहां पे, और इस चीज को हमने थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया है यहां पे। तो यहां पे देखो कुछ इनकी और रचनाएं से, गोरा है, द रेक है, द पोस्ट ऑफिस है, साधना है, द होम एंड द वर्ल्ड है। इनकी कुछ और रचनाएं जिसको आप याद कर लो, अपनी कॉपी में लिख लो, नोट कर लो, बेहद जरूरी है आपके लिए। क्या है ये बेहद जरूरी आपके लिए है। आगे हम बात करेंगे वेयर द माइंड इज विदाउट फियर में, फ्रॉम गीतांजलि से जो लिया गया है। कहते हैं अ लिरिक टेकन फ्रॉम गीतांजलि, कहते हैं यह जो गीत है गीतांजलि से लिया गया है। इट इज वन ऑफ हिज बेस्ट रिमेंबर्ड पैट्रियोटिक पोएम्स, यह इनकी सबसे बेहतर याद की जाने वाली देशभक्ति वाली कविता है, कविताओं में से एक है, कह सकते हैं कविता है। इट इज द प्रेयर टू गॉड, इट इज द, यह है, प्रेयर का मतलब होता बच्चे वंदन, टू गॉड, भगवान को, टू अवेकन, जगाने के लिए, द कंट्री, देश को, फ्रॉम डार्कनेस, अंधेरे से, एंड स्लेवरी, दाफता, इनटू स्टेट ऑफ आइडियल फ्रीडम, एक आदर्श जीवन के लिए, एक आदर्श आजादी के लिए। मतलब कि यहां पे भगवान से प्रार्थना की गई है कि हम चाहते हैं प्रभु कि हमारे देश के लोगों को जगाओ, जिससे कि वो अंधकार से और गुलामी की दासता से निकलकर एक राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दे, एक आजादी को प्राप्त करें। द होल पोएम इज अ सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, होस्ट प्रिंसिपल क्लॉज इज द लास्ट लाइन। मतलब कहते हैं कि जो पूरी की पूरी पोएम है ये सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब सिंगल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एक एक लाइन में अपने आप में कॉम्प्लेक्स, जटिल है, ठीक है, और पूरा का जो पूरा प्रिंसिपल है, पूरा का पूरा जो मुख्य है, वो लास्ट लाइन में आपको पता चल जाएगा कि भैया इस पूरे चैप्टर का सार क्या है। आप एक एक लाइन पढ़ोगे, करेक्ट करोगे, बट अंत में आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो भैया देखो ये रचनाएं हैं इनकी, यहां पे देखो, अब यहां पे जो आपको हमने बताया भी ना, यहां पे देखो गोरा है, द रेक है, द पोस्ट है, द साधना है, द होम है, ये रचनाएं हो गई। जो भी मैंने पीछे पढ़ाया उसकी हिंदी यहां पे लिखी गई है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, अ लिरिक टेकन फ्रॉम गीतांजलि इज वन ऑफ द बेस्ट रिमेंबर्ड पोएट, हिंदी लिखी गई है। एक एक चीजों की यहां पे हिंदी लिखी गई है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके एक एक चीजों को मैं समझ रहा हूं, अच्छे समझ रहा हूं, इसलिए आपको मैं यहां पे ऐसी ऐसी चीजों को प्रोवाइड कर रहा हूं जिससे कि आपको पढ़ने लिखने में या किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आपको बार बार गूगल ना खोलना पड़े, आपको बार बार यूट्यूब पे ये ना देखना पड़े कि भैया ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। प्यारे बच्चों, हम ये चाहते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी 11th की शानदार रहे, तो प्लीज बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज प्यारे प्यारे कमेंट डालना अपने कि सर मजा आ गया, ऐसा आज तक हमने नहीं पढ़ा था, जैसा भी अगर आपको लगे। ठीक है, मैं पूरे के पूरे डर को खत्म करने आया हूं। तो जब आप अपने भैया पहले चैप्टर को खोलते हो, तो उस पहले चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, आप ये पाते हो, क्या पाते हो, आप ये पाते हो क्या कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, क्या पाते हो भैया, आप ये पाते हो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां हमारा क्या हो, डर से भयमुक्त हो। पहला चैप्टर है, और पहला चैप्टर किसी भी बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब तक हमने पिछले देखा जाए तो हमने अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा हमने 20 मिनट में खाली अबाउट द पोएट के बारे में पढ़ा है, मतलब पोएट के बारे में है क्या 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 उसकी हिंदी है, क्या क्या वो लिरिक्स हैं, क्या क्या वो चीजें हैं। अब हम डायरेक्ट चैप्टर पे चलेंगे, और चैप्टर पे यहां पे देखोगे लिखा गया है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स,
बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, है ना, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habits. आराम से पढ़ेंगे मिला मिला के. Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Let my country awake. That's the thing, guys. फोकस करना है, एक एक चीजों को हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे. मतलब मैं कहता हूं कि कोई भी हड़बड़ी नहीं है, पढ़ना अपन को ही है यार, ठीक है. तो बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीजों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक पैराग्राफ को हम अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, किसी प्रकार की दिक्कतों का आपको सामना ना करना पड़े, क्योंकि एक एक चीजें बेहद जरूरी है आपके लिए, ठीक है. आओ देखते हैं कैसे पढ़ेंगे. इसकी हिंदी लगाया हमने, देखो कैसे. कहते हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई. देखो ना, यहां पे पहली लाइन है ना, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई. कैसे पढ़ेंगे? वेयर का मतलब यहां पे जहां हो गया, मन की इंग्लिश हो गई माइंड, हाई की इंग्लिश क्या हो गई, ये इज हो गई. बिना का मतलब विदाउट हो गया, बिना का क्या हो गया बच्चा, बिना का मतलब हो गया ये, फियर का मतलब ये, आवर, एंड का मतलब और, सिर का मतलब हेड, ऊंचा का मतलब हाई, रखा जाता है इज हेल्ड, हेल्ड का मतलब रखा जाता है, ठीक है. वेयर द नॉलेज इज फ्री, यहां पे लिखा गया वेयर द नॉलेज इज फ्री, ठीक. तो वेयर का मतलब जहां ज्ञान हो गया, नॉलेज, एज का मतलब है मुक्त का मतलब फ्री. वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल. इसको अगले लाइन में पढ़ेंगे. आओ पढ़ते इसका सार क्या है, आओ देखते हैं इसका सार क्या है, कैसे इसको पढ़ेंगे. क्या कहते हैं देखना. कहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर की वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई. कहते हैं मेरे परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे कामना करता हूं, मैं ये कामना करता हूं कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरे देश के लोगों का जो दिमाग है, जो मेरे देश के लोग हैं, जो युवा हैं, जो नवयुवा हैं, जो अभी आ रहे हैं, इनके अंदर किसी प्रकार का डर ना हो. क्या कहते हैं कि कहते वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. वेयर का मतलब जहां, कहते क्या कहते कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, कहते हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि जो देश का मेरा युवा है, ये आजादी पहले की बात बता रहे कि अगर जो मेरे देश का युवा है वो बिना डर के जिए, गुलामी ना करे, सर न झुकाए, सर कट जाए, लेकिन गुलामी ना करे. वो भगत सिंह होना चाहिए, सुखदेव राजगुरु जैसा होना चाहिए. कहते क्या कहते, यही तो कहते कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. अच्छा ये बताओ, तुम किसी की गुलामी करोगे क्या जी पाओगे? 10 साल 20 साल तक गुलामी करके अपने जीवन यापन कर सकते हो, लेकिन इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम गुलामों में लिखा जाएगा, ना कि एक पैट्रियोटिक के रूप में, एक देशभक्त के रूप में लिखा जाएगा. जयचंद बनना है, भगत सिंह बनना, तय आपको करना है. महाराणा प्रताप थे, चाहते तो अकबर की दाफता को स्वीकार कर लेते, घास की रोटी खाना मंजूर समझा, लेकिन सर झुकाना नहीं. तो कहते हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां पे माइंड का मतलब मन, यहां पे जो दिमाग है, कहते हैं मेरे प्रभु, मैं चाहता हूं जो मेरे देश का युवा है उसके मन में किसी प्रकार का डर ना हो, जिसका सर हमेशा ऊपर की ओर उठा हो, हेल्ड हाई, वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, जिसका सर ऐसे ऊपर की तरफ उठा हो, आकाश की ओर देखे, पुनर्निर्माण करे, इनोवेशन करे, आगे की तरफ बढ़े, उसका सर ऐसे ना हो. गुलामों के झुके हुए सिर बता देते हैं, तो हमें सिर को नहीं झुकाना है. ये मैं थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं मुगल काल से चीजों को, कि उसमें ज्यादा लोग ऐसे थे. तो यहां पे उसमें अंग्रेज भी थे जब ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, तो यही कहना चाहते हैं कि हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मैं चाहता हूं मेरे देश के युवा का सर हमेशा बिना डर के हो, हमेशा वो ऐसे चले, चौड़ी छातियों सर को ऐसे ऊंचा करके चले, उसके सर ऐसे ना हो, क्योंकि ये झुके हुए सर गुलामों के प्रतीक होते हैं. और क्या कहते हैं, वेयर नॉलेज इज फ्री, कहते हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरे देश के अंदर जहां पे शिक्षा को लेकर
किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। जैसे आपने अंबेडकर जी को देखा था, तो अंबेडकर जी को लेकर जैसे जो लोग अंबेडकर जी को नहीं जानते तो गाली देते, अंबेडकर जी ने जो दे दिया भारत की, इस देश की भूमि को, और उस प्रारूप समिति में जितने लोग बैठे थे उतने लोगों ने मिलकर जो भारत देश को दे दिया, वास्तव में बहुत बड़ी बात थी। तो बिना किसी समझे को गाली नहीं देना चाहिए। हर एक लोग, व्यक्ति का, विशेष का इस देश के निर्माण में, इस देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। वेयर नॉलेज इज फ्री, कहते जहां पर शिक्षा फ्री हो, मतलब क्या कि जहां पर एक छोटे से छोटे तबके से बड़े तबके के व्यक्ति को शिक्षा लेने के लिए सोचना ना पड़े, किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव ना हो, भाई भतीजावाद ना हो कि तुम छोटी जात की हो तुम पीछे बैठोगे, तुम बड़ी जात की हो तुम आगे बैठोगे। इस प्रकार के किसी प्रकार के भेदभाव का सामना आज के इस नई पीढ़ी को न करना पड़े। ये कौन कह रहा है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? कहते वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉर्स। देखना, वेयर, जहां ये संसार, हैज नॉट बीन ब्रोकन अप, टूटा ना हो, इनटू फ्रैगमेंट, छोटे छोटे टुकड़ों में, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉर का मतलब होता है संकीर्ण मानसिकताओं में, संकीर्ण विचारधाराओं में। क्या कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर? कहते हैं मेरे प्रभु, मैं एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करता हूं जहां पर हमारा देश छोटे छोटे टुकड़ों में न बटा हो, जहां पे लोग आपसी भेदभाव में न जूझे हो, जहां के लोग आपसी छोटे छोटे टुकड़ों में न फंसे हो कि तुम इस जात के हो, तुम इस जात के हो, तुम उस जात के हो, मैं इस जात का हूं। नहीं, मैं चाहता हूं एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो जहां पर लोग भाई भतीजा वाद में ना जी रहे हो, जहां के लोग धर्म के नाम पे, जात के नाम पे और किसी अन्य प्रकार के नाम पर अलग ना हो, बटे ना हो, जहां पर लोगों की विचारधाराएं संकीर्ण ना हो। नैरो का मतलब संकीर्ण होता है, डोमेस्टिक वॉर का मतलब समझ रहे हो ना, ये जो घरेलू दीवारें, मतलब क्या कहते, आपस में किसी प्रकार की भिन्नताएं ना हो, आपस में लोग टूटे ना हो, लोगों को एक ब्रॉड माइंड होना पड़ेगा। नैरो डोमेस्टिक वॉर का ये जो संकीर्ण विचारधाराएं हैं, जो संकीर्ण मानसिकताओं की आपने दीवार खड़ी करके रखी है आपस में, हम ये हैं, तुम इस जात के हो, हम ये नहीं करेंगे, तुम ये नहीं करोगे, परछाई ना पड़े पानी, सारी चीजों से उठ के एक राष्ट्र का निर्माण करना है। अल्टीमेटली वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर इंडियंस। आज की नई पीढ़ी के अंदर अगर भेदभाव, राजनीतिक भाव, धर्म भाव आ गया तो शायद वो कभी ना बढ़ पाए। राष्ट्र, अगर प्रकृति ने हमको सब कुछ बिना भेदभाव के दिया हुआ है तो हम कौन होते हैं कि आपस में भेदभाव करके चीजों को खत्म कर दें? बताओ आप। राजनीति के नाम पे राजनेता साथ होते हैं, लड़ते आप हो, हमारे भैया जिंदाबाद, उनके भैया जिंदाबाद, चल गई पथराव, हो गया मारपीट, सर फूट गया। तो यहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर यही कहना चाहते हैं, जहां पे संसार, जहां पे हमारे लोग टूटे ना हो, बटे ना हो, छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को? बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। ठीक है, अब आगे देखो क्या कहते हैं। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। वेयर का मतलब जहां वर्ड, शब्द निकलते हो सत्य की, कहां से निकलते हो? अंदर से। मतलब हे प्रभु, मैं एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करता हूं, एक ऐसे देश की कल्पना करता हूं जहां के लोग सत्य पर चले, जहां के लोगों के अंदर से जो भी शब्द निकले वो सोच समझकर बौद्धिक हो, इंटेलेक्चुअल शब्द, इंटेलेक्चुअल वर्ड्स हो, बौद्धिकता पे बात करें, सत्य बोले, झूठ का सहारा ना ले। मतलब उनके अंदर से निकलने वाले शब्द राष्ट्र के निर्माण के लिए हो, ना कि राष्ट्र को तोड़ने के लिए हो। ये कौन कह रहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करता हूं मैं जहां पर एक एक शब्द राष्ट्र के निर्माण के लिए लोगों के अंदर से निकल रहे हो, ना कि राष्ट्र को तोड़ने के लिए निकल रहे। कौन कह रहा है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। शब्द निकले ना, वो
तो शब्द उस सत्य निकले, राष्ट्र के निर्माण के लिए निकल रहे हो। ऐसे कोई अनाप शनाप शब्द कोई नहीं बोला, लोग शांत है, वो ज्यादा बेहतर है ना बोलने से अनाप शनाप। Where tireless striving stretches its arm towards perfection। अब देखना क्या प्यारी बात लिखी, क्या प्यारी बात लिखी गई है। एक मिनट बेटा जरा, कहते क्या है, वेयर जहां टायरलेस स्ट्राइविंग इट स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। कहते कहां पे, जहां टायरलेस बिना थके हुए स्ट्राइविंग प्रयास, कठिन स्ट्राइविंग हार्ड होता है कठिन प्रयास, ठीक है, स्ट्रेचेस फैला रहे हो अपने भुजाओं को टुवर्ड्स परफेक्शन का मतलब होता है पूर्णता की ओर। मतलब हे प्रभु, मैं एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करता हूं जहां की युवा पीढ़ी अपने बाहों को फैला रही हो, अपने बाहों को ऐसे करके बेटा क्या हो, फैला रही हो। किसके लिए, इस ट्रायलेस बिना थके हुए अपने बाहों को फैला रही हो पूर्णता की ओर ले जाने के लिए। मतलब हे प्रभु, मैं एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करता हूं जहां के सारे युवा, जहां के लोग एक राष्ट्र के निर्माण में बिना थके हुए लगे हुए हैं, पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं, राष्ट्र को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए बढ़ रहे हैं, स्वावलंबी बन रहे हैं, बिना थके हुए आगे बढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली राष्ट्र के निर्माण की बात है यहां पे, समझे? ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ? ठीक, तो यहां पे वही है, अगर मैंने इस लाइन को यहां पे फिर से ऐड कर दिया कि एक ऐसा निर्माण हो जहां के संकीर्ण विचारधाराएं ना हो। फिलहाल ये पैराग्राफ हमारा साथ का है, आगे देखेंगे। कहते वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, क्या कहते हैं बच्चे? कहते वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू डेरी डिजर्ट्स एंड ऑफ डेड हैबिट। क्या है? डेड हैबिट, ठीक है, डेड हैबिट। क्या कहते हैं कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम, जहां पर साफ धारा हो कारण का, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, हिंदी लिखी गई है, नॉट नहीं, खो चुकी है, हैज लॉस्ट अपना रास्ता, इट्स वे उदास, डेरी, रेगिस्तान, डेजर्ट, कीरे, सैंड इनटू डेड आदतों, हैबिट्स ऑफ। कहते वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, ध्यान समझना, आधा देखेंगे। क्या कहते हैं यहां पे? कहते कि हे प्रभु, मैं एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना चाहता हूं जहां पर लोगों के जो कारण हो वो पानी के जैसे साफ हो। मतलब क्या कि हे प्रभु, अगर हमारे राष्ट्र के निर्माण में ऐसे लोग आगे आते हैं तो उनके जो कारण हो एक राष्ट्र को लेकर, वो जो बातें कर रहे हो वो बिल्कुल पानी के जैसे साफ हो, उसमें किसी प्रकार का द्वेष ना हो। मतलब क्या कहते कि वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, हर एक कारणों का सफेद धारा, मतलब जितने भी तर्क हो रहे हो वो बिल्कुल क्लियर हो रहे हो। एक राष्ट्र के निर्माण में जो हमारे युवा, जो हमारी पीढ़ी तर्क कर रही है वो क्या हो, वो बिल्कुल क्लियर स्ट्रीम हो, बिल्कुल पानी के जैसे साफ हो, किसी भी प्रकार की उसमें गंदगी ना हो, कहीं ऐसा ना हो हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, कहीं ऐसा ना हो कि वो रास्ता अपना खो दे। ऐसे लोग, अब देखो, अब बताता हूं, ऐसे लोग इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, ऐसे प्रबुद्ध जन, ऐसी पीढ़ी, ऐसे युवा लोग जो राष्ट्र के निर्माण में तर्कसंगत बातें कर रहे हो, भगवान आप उन्हें बुद्धि देना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी युवा, हमारी पीढ़ी गलत रास्ते पर भटक जाए। क्योंकि एक राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रबुद्ध जनों का साथ होना चाहिए, हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए जो तर्क संगत बातें करते हो उनका साथ होना चाहिए, हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए जो बुद्धिमत्ता वाली बात करते हो उनका साथ होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये साथ छूट जाए या फिर वे किसी गलत चीजों में आके अपना रास्ता भूल जाए। ये कौन कह रहा बच्चे? ये कह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। हाँ, यहां पे एक लाइन और है, इनटू द डेरी डेजर्ट, ठीक है, डेरी डेजर्ट एट सैंड ऑफ डेड हैबिट। कहीं ऐसा ना हो कि वे लोग अपना रास्ता खो दें। कैसे रास्ता खो दें? कहते हैं आज की
इस रेगिस्तान में, मतलब यहां पे इसकी तुलना ये एक आज समाज से कर रहे हैं कि आज का ये जो ये समाज है, आज का ये जो समाज है, कहीं उस आदतों में पढ़कर ये हमारे देश का युवा, ये हमारे देश का युवा इस रेगिस्तान नामक जैसे समाज में ये हमारा देश का युवा कहीं फंस न जाए और तर्क संगत ना बातें करके तर्कहीन बातें करने लग जाए। तो यहां पे वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट इट्स वे। ठीक है, अगला लाइन है वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड, वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। वेयर का मतलब जहां मन का मतलब माइंड आगे का मतलब फॉरवर्ड ले जाया करता है, इज लेड ले जाया करता है, क्या हो गया, इज लेड बाय दी उनके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, दी का मतलब यहां पे यू से होता है तुम्हारे द्वारा। ठीक है, एवर वाइडनिंग थॉट एक फैलते हुए विचार को एंड एक्शन को, मतलब कहते हैं हे प्रभु मैं एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना चाहता हूं, वेयर का मतलब जहां, मन का मतलब माइंड हमारा जो दिमाग हो वो आगे की तरफ बढ़े, इज लेड फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ बढ़े, किसके द्वारा, इन नए युवाओं के द्वारा। हे प्रभु मैं एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना चाहता हूं कि मेरे युवाओं, बाई दी यहां पे यूथ की बात हो रही है, कहते हैं मेरे युवाओं के द्वारा, इस पीढ़ियों के द्वारा जो विचार है, जो कर्म है, जो एक्शन है, जो फैलते हुए विचार है एक राष्ट्र के निर्माण के लिए, वो आगे की तरफ बढ़े। मतलब आज की युवा पीढ़ी, आज के जो हमारे ये युवा पीढ़ी है, आज की जो हमारे ये युवा है, यूथ है, हम प्रभु चाहते हैं कि एक राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र को बढ़ाने के लिए इनके अंदर जो कर्म है, इनके अंदर जो वो पॉजिटिव साइंस है, जो इनके अंदर इनोवेशन है, उसके दम पर ये आगे की तरफ बढ़ते रहे, एक राष्ट्र को बढ़ाते रहे, राष्ट्र को मजबूत करते रहे। हे प्रभु मैं आपसे केवल इतनी कामना चाहता हूं, इतनी इच्छाएं चाहता हूं प्रभु कि राष्ट्र का निर्माण होता रहे। Into that heaven of freedom my father let my country awake। कहते into that heaven, कहते हैं कि उस स्वर्ग में, ऑफ फ्रीडम मतलब क्या है, स्वतंत्रता के स्वर्ग में। कहते हैं कि माई फादर, हे मेरे पिता, मतलब माई फादर का मतलब एफ बड़े से लिखा गया है, मतलब यहाँ पे ईश्वर की बात हो रही, माई फादर क्या है, यहाँ पे एफ बड़े से, यहाँ पे हो गया क्या, माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जगाओ। कहते हे प्रभु मैं चाहता हूं कि जब मेरा देश आजाद हो, क्योंकि देश अभी गुलाम है, वो कल्पना चाहते कि देश आजाद होने के पहले, हम ऐसे युवा का साथ चाहते कि देश की आजादी के पहले, देश की आजादी के बाद हमारे साथ वो युवा हो जो ये हो और ये हो, ये नहीं हो, ये नहीं हो, मतलब समझ गए ना, गुलाम ना हो। हे प्रभु इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, कहते हैं प्रभु उस आजादी के स्वर्ग में, मतलब क्या है प्रभु, जब मेरा देश आजाद हो तो मैं एक ऐसे नए युवाओं की संगति चाहता हूं, ऐसे नए युवाओं की पीढ़ी चाहता हूं जो देश को आगे ले जाए, राष्ट्र को आगे ले जाए। हे प्रभु मैं आपसे यही कामना करता हूं, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जगाओ, मतलब कि मेरा देश जागे, मेरे युवा जागे, मेरी पीढ़ी जागे और इस देश को बिल्कुल आगे लेकर जाए। हे प्रभु मैं आपसे यही कामना चाहता हूं। मेरे बच्चे आप देख सकते हो यहाँ पे एक एक चीजों की हिंदी इंग्लिश हमने लगा के रखी है, जिससे कि आपको गूगल ना करना पड़े, आपको भटकना ना पड़े एक एक चीजों के लिए। ये मेरे बच्चे आपके लिए पूरा पूरा हमने लगाया है, ताकि जिससे कि आपकी 11th की जो ये चीजें है वो अच्छे से मजबूत हो जाए, आपको 11th में भटकना ना पड़े, आपको 11th में अच्छे मार्क्स आए। ये क्यों है, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चे तुम्हारे लिए हैं। ठीक है लल्ला, इसलिए याद रखना सारी चीज तुम्हारे लिए है, इसलिए आगे बढ़ो। ठीक है चलो और समरी देखते हैं। देखो समरी में आपने हर जगह समरी देखी होगी, तो समरी में आपको कुछ ऐसा मिलता है कहानी के तौर पे कि यहां से शुरू होती है समरी और यहां पे समरी आके पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। बट अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, समरी का बहुत ही अलग थॉट प्रोसेस हमने लिया है आपके लिए, बहुत ही अलग वाइब लेकर आया हूं बेटा। देखो जो समरी का मतलब होता है सारांश, चैप्टर का एक निचोड़ आपको देना है, तो हमने आपको अब की बार हेडिंग वाइज लगाया है। पहला है फियरलेस माइंड, जिसकी हिंदी होती है निर्भय मन। द पोएम टॉक्स अबाउट अ कंट्री वेयर people are not afraid, everyone can speak freely and live with respect, people feel confident and proud, there is no fear of anyone। हिंदी लिखी गई है। यह कविता एक ऐसे देश की बात करता है जहां लोग डरते नहीं है, हर कोई खुलकर बोल सके
और सम्मान के साथ जीता है और आत्मविश्वासी और गर्व महसूस से भरे होते हैं। बिल्कुल, जिन्हें बोलने के लिए सोचना ना पड़े, जिन्हें बोलने के लिए सोचना तक ना पड़े कि भैया हम बोलेंगे तो हमको सजा हो जाएगी, ऐसा कुछ ना हो। फ्री नॉलेज, मुक्त ज्ञान, ठीक है। टैगोर वांट्स एजुकेशन फॉर ऑल, नॉलेज शुड बी फ्री एंड अवेलेबल टू एवरीवन, नॉट ओनली फॉर रिच पीपल, एजुकेशन मेक्स पीपल स्ट्रांग एंड वाइज। टैगोर चाहते हैं कि शिक्षा सबको मिले, ज्ञान केवल अमीर लोगों तक सीमित ना हो, शिक्षा लोगों को मजबूत और समझदार बनाती है। बेटा सेकंड हेडिंग हो गई। तीसरी हेडिंग है यूनिटी एंड ट्रुथ, एकता और सत्य, ठीक है। चौथी हेडिंग है प्रोग्रेस एंड फ्रीडम, प्रगति और स्वतंत्रता, और यहां पे 4 हेडिंग है, हाँ 4 हेडिंग है, ठीक है, ठीक। अगला यहां पे हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बच्चे। तो यहां पे आइए हम कुछ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन कर लेते हैं आपके साथ में, और बताना आंसर सारे बच्चे करेंगे बहुत ही प्यार से। पहला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। कह रहे हैं कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर के, किसके, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर के पोएट कौन है, कौन है पोएट, पोएट कौन है। तो यू नो वेरी वेल द आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर है। अगला क्वेश्चन है, द पोएम इज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज। अच्छा ये बताओ, अभी मैंने आपको बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे पहले किस लैंग्वेज में लिखते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर स्टार्टिंग में सबसे पहले किस लैंग्वेज में लिखते थे, यू नो व्हाट, बांग्ला, अमर सोनार बांग्ला, बंगाली, ठीक। What does the poet want the mind is to be free from? What does the poet want? पोएट क्या चाहता है, पोएट क्या चाहता है, द माइंड इज फ्री फ्रॉम, द माइंड इज टू बी फ्री फ्रॉम, मतलब जो पोएट है वो क्या चाहता है कि हमारा दिमाग किससे फ्री हो। फ्री फ्रॉम का मतलब होता है, फ्रॉम का मतलब से, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से, और फ्री का मतलब होता है किससे आजाद हो, किससे, लव एंगर फियर पेन, ऑप्शन है पेन फियर एंगर लव, तो किससे, फियर से, किससे, फियर से, कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां पे लोगों का दिमाग बिल्कुल आजाद हो। अगला क्वेश्चन है बच्चे, क्या है हेड इज हेल्ड हाई मीन्स। क्वेश्चन है यहां पे हेड इज हेल्ड हाई का मतलब क्या है, हेड इज हेल्ड हाई मीन्स, इसका मतलब क्या है, प्राइड है, कॉन्फिडेंस एंड डिग्निटी है, एंगर है, या फिर भैया फियर की बात की जा रही है। आप बताएंगे सारे बच्चे मिलकर आंसर कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शानदार 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 शानदार, बिल्कुल सही बात है। एक बच्चा कह रहा है कि सर कॉन्फिडेंस एंड डिग्निटी, बिल्कुल सही बात है कि यहां पे जहां पे हमारा सर सम्मान के साथ, इज्जत के साथ उठा हो, मतलब कॉन्फिडेंस एंड डिग्निटी। नेक्स्ट की बात करेंगे, व्हाट डज नैरो डोमेस्टिक वॉल रेफर टू। जब भी यहां पे वर्ड है रेफर टू, इसका मतलब होता है कि इसका दूसरा मीनिंग आपको बताना है, किसको रेफर करता है, किसको बताता है नैरो डोमेस्टिक वॉल का मतलब। तो इसका मतलब होता है स्मॉल हाउस नहीं, फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं, डिवीजन लाइक कास्ट रिलीजन, बिल्कुल इसका मतलब होता है जो हम बटे होते हैं किसके नाम पे, कास्ट के नाम पे और धर्म के नाम पे, इसका मतलब यही होता है, डिवीजन लाइक कास्ट एंड। व्हाट डज द पोएट वांट फॉर नॉलेज। पोएट शिक्षा के लिए क्या चाहता है, नॉलेज के लिए, नॉलेज के लिए पोएट चाहता है, व्हाट का मतलब क्या, पोएट क्या चाहता है शिक्षा के लिए, इट शुड बी फ्री ना, भाई सबको आजाद करो शिक्षा के लिए। क्लियर स्ट्रीम फॉर रीजन रिप्रेजेंट, बताओ क्लियर स्ट्रीम फॉर रीजन, इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पे ये लॉजिकल थिंकिंग को, किसको भैया, लॉजिकल थिंकिंग को, मतलब तर्कवादी ज्ञान को प्रस्तुत करता है। मतलब क्लियर स्ट्रीम फॉर रीजन, जिसके पास तर्कवादी ज्ञान हो, तर्क संगत बातें करता हो, तर्कहीन बातें ना करता हो, इसका मतलब यहां पे यही है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज डेथ हैबिट। डेथ हैबिट का मतलब होता है पुरानी आदत, और पुरानी आदत का मतलब होता है ओल्ड यूजलेस एंड कस्टम, पुराने धर्म और रीति रिवाज। द पोएट प्रेज टू हुम, यहां पे पोएट किससे प्रे करता है, पोएट यहां पे किससे प्रे करता है, किससे करता है भैया, गॉड से, सोसाइटी से, टीचर से, नेचर से, किससे, तो भैया ये करता, सॉरी सोसाइटी से नहीं यार, ये प्रे करता है ईश्वर से। किससे प्रे करता है बच्चे, ये प्रे करता है किससे बच्चे, ईश्वर से, किससे, ईश्वर से। What is the poet ultimate wish? अच्छा पोएट की अल्टीमेट विश क्या है, पोएट की अल्टीमेट विश क्या है, बताओ पोएट की अल्टीमेट विश क्या है, पोएट की अल्टीमेट विश क्या है, क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्या करके,
कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर देंगे। क्या देंगे? आंसर देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और सारे बच्चे 3 चीजें करना है बेटा कमेंट बॉक्स में, ये तो कर ही देना आप लोग। आपको ये करना है कि ये चैप्टर कैसा लगा, प्लीज आप लोग कमेंट करना, तभी मैं अगला चैप्टर अपलोड करूंगा। अगर आप चाहते हो कि सर इसका अगला चैप्टर नेक्स्ट पार्ट मतलब चैप्टर नंबर 2 आप अपलोड करिए, क्या चैप्टर नंबर 2 भी इसका अगर आप चाहते हैं कि अपलोड हो, ठीक है, वीडियो सेक्शन में, तो प्लीज आप कमेंट करना मेरे को कि सर चैप्टर नंबर 2 अपलोड करवा दीजिए। चैप्टर नंबर 1 सर बहुत अच्छा लगा। जो भी इस पे आपके फीडबैक है, जो क्या है आपके भैया, आपके जो फीडबैक है उस फीडबैक को आप जरूर देना। आपके फीडबैक का हमें रहेगा इंतजार। जो ऐसा भी लगा हो चैप्टर प्लीज कमेंट करना कि सर मजा आ गया वर्ड मीनिंग थी वो देख के, समरी को देख के, जैसा भी लगा हो चैप्टर प्लीज प्लीज। और हां, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है बच्चे? शेयर करना है। चैनल को क्या करना है बच्चे? लाइक करना है। चैनल को क्या करना है? सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, जिससे आने वाले अपडेट्स आपको 2 साल के लिए मतलब 11th का पूरा पढ़ाएंगे इंग्लिश और ग्रामर और 12th का पूरा पढ़ाएंगे, तो आप यहीं से पढ़ के अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हो। ठीक है बच्चा? तो बेटा दिस इज द रियल पावर ऑफ विद्याकुल, दिस इज द रियल ट्रस्ट ऑफ विद्याकुल हम कह सकते हैं। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा चीजों को करिएगा, हमें रहेगा आपका इंतजार। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, तो आप यहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं, AGRAHARI अग्रहरी SHUBH77 पे आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं। कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम अगर आपकी होती है, आप नहीं शेयर कर पा रहे हो घर वाले से हमसे, तो हमसे आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को बिल्कुल शेयर कर सकते हैं इस इंस्टाग्राम आईडी पे AGRAHARI SHUBH77, ठीक है, जिसपे लगभग 11-12 हजार फॉलोवर है। यही रियल आईडी है, ऐसे बहुत सारी आईडी है। तो फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। और हाँ, वीडियो जैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी। अगर इस वीडियो पे 500 कमेंट आ गए आपके प्यारे प्यारे, तो अगली वीडियो अगले दिन पे अपलोड कर दूंगा, मतलब कि 24 घंटे बाद। ठीक है, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।